नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में हमारा जो सबसे पहले मेन टॉपिक होगा वो मैट्रिक्स होगा। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैट्रिक्स जो है वो किसे कहते हैं। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैट्रिक्स क्या होता है, आप क्या करें, डिफरेंट एलिमेंट्स या नंबर्स को जो है वो रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में जो अरेंज करें। फॉर एग्जांपल जैसे आपका यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आपके पास ये एक नंबर्स का जो है वो एक रेक्टेंगुलर एरे जो है बना हुआ है यहाँ पे। और इस एरे को उन्होंने क्या किया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो है वो इनक्लोज किया हुआ है यहाँ पे। ये जो इनको आप जो है वो बड़ी ब्रैकेट्स भी पढ़ती हो आप लोग समटाइम जो है वो, तो इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इन लोगों को जो है वो इनक्लोज किया हुआ है। और समटाइम किसी बुक्स में जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय इस तरह ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं ये वर्ड इनके साथ भी इनक्लोज करती हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो है इनक्लोज करते हैं। तो आपके पास जो नंबर्स या एलिमेंट्स हैं उनका अगर आप रेक्टेंगुलर एरे बनाते हैं और या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाते हैं उनका इस तरह, और उस अरेंजमेंट का लोग क्या करती हो, ब्रैकेट के साथ मोस्टली ये जो कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो है इनक्लोज कर देते हो। तो ये आपके पास इंडियन ये जो सिंबल बन जाएगा आपके पास, ये एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके अलावा खुद भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं जो है एक नंबर्स का अरेंजमेंट लिखूँ, लेट से 1 3 2 0, तो ये मैंने क्या किया है, नंबर्स को जो है वो एक रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में जो है वो अरेंज कर लिया है। उसके बाद इस अरेंजमेंट को क्या कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इंक्लोज कर दिया। अब आपके पास ये जो नोटेशन बन गई है ये वाली, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर्स या एलिमेंट्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इंक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। और मैट्रिसेस के अगर नाम रखने की बात की जाए, मैट्रिसेस को जो है वो यूजली इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स हैं या जो अपर केस लेटर्स हैं उनसे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने मैट्रिक्स लिखा था, इसका अगर हम नाम लिखना चाहे तो इसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स ए है। उसके अलावा मैट्रिक्स के अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो यूजुअली जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे अगर जनरल बात की जाए की तो उनको इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर्स हैं या जो लोअर केस लेटर्स हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, या फिर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी एटसेट्रा। तो इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स हैं वो मैट्रिसेस को नेम देने के लिए यूज होते हैं, और मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स हैं उनको इन जनरल हम जो है वो इंग्लिश के जो लोअर केस लेटर्स हैं या स्मॉल लेटर्स हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है मैट्रिक्स की डायमेंशन की या मैट्रिक्स के ऑर्डर की, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर या मैट्रिक्स का की डायमेंशन क्या होती है। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर या मैट्रिक्स की डायमेंशन को पढ़ने से पहले आप लोगों को मैट्रिसेस में जो रोज और कॉलम्स होते हैं उनके बारे में पता करना होगा। तो जब भी आप नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाते हैं तो उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन में भी जो है वो एलिमेंट्स अरेंज किए हुए होते हैं और वर्टिकल लाइन में भी एलिमेंट्स जो है वो अरेंज किए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इन एलिमेंट्स की बात की जाए 96, 85, 100, ये आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक अरेंजमेंट जो है वो बनी हुई है नंबर्स की। उसी तरह 94, 92, 82, ये भी आपके पास एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है नंबर्स की। 90, 98, 87, ये भी आपके पास एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, एक लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो अरेंज किए हुए हैं ये वाले नंबर। इस तरह बाकी और अरेंजमेंट, दो अरेंजमेंट भी हैं। ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है नंबर्स की रेक्टेंगुलर एरे में, इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, मैट्रिक्स की रो है। अगर पहला हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है जी आपके पास होगी मैट्रिक्स की पहली रो, ये आपके पास होगी मैट्रिक्स की सेकंड रो, ये आपके पास होगी मैट्रिक्स की थर्ड रो एंड सो ऑन। उसी तरह जो नंबर्स का वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, ये वाला जैसे देखिए 96, 94, 90, 85, 82, ये एलिमेंट्स का वर्टिकल अरेंजमेंट है। ये भी एलिमेंट्स का वर्टिकल अरेंजमेंट है, ये भी एलिमेंट्स का वर्टिकल अरेंजमेंट है। तो जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है रेक्टेंगुलर एरे में या मैट्रिक्स में एलिमेंट्स का, उस वर्टिकल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वो मैट्रिक्स का कॉलम है। ठीक है। तो जो पहला वर्टिकल अरेंजमेंट होगा वो मैट्रिक्स का पहला कॉलम होगा, जो दूसरा वर्टिकल अरेंजमेंट होगा मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। इस तरह ये आपके पास तीसरा कॉलम होगा ये वाला। तो मैट्रिसेस के कॉलम्स और रोज के बारे में आपको पता चल गया है कि इनको कहते हैं। अब डिफरेंट मैट्रिसेस में इन जनरल डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें 1 2 3 4 एंड 5 जो हैं वो रोज हैं, और 1 2 एंड 3 तीन कॉलम्स हैं। तो इसमें 5 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो अगर हम इस तरह लिखें 5, दरमियान में क्रॉस का सिंबल लगाएं और साथ में क्या लिख दें 3, तो ये आपके पास ये जो नोटेशन बनती है इसको हम पढ़ते हैं 5 क्रॉस 3 या 5 बाय 3। ये जो 5 क्रॉस 3 या 5 बाय 3 है
इसको हम कहते हैं ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है या डायमेंशन है, ठीक है। तो इन जनरल अगर किसी मैट्रिक्स में क्या कह लें कि m नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो ये जो m क्रॉस n ये नोटेशन होती है ये वाली इन जनरल, इस नोटेशन को मैट्रिक्स की डायमेंशन कहते हैं या मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं, और इसको हम पढ़ते हैं m क्रॉस n या m बाई n। और इनकी आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिखना। फॉर एग्जांपल जैसे भी मैंने यहाँ पे लिखा था एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर 5/3, तो ये 5/3 को आपने इसी तरह ऐसे ही लिखना देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने इस तरह 50 नहीं लिखना, ये गलत होगा ये वाला। ये आप जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर बता रहे हो, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने की ये एक नोटेशन है ये वाली, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही दो नंबर्स की, जैसे आप यूजुअली 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके जो है 15 से लेके आते हो, ये मल्टीप्लिकेशन वो वाली नहीं हो रही, ये जैसे एक नोटेशन है जिसमें दरमियान में क्रॉस का सिंबल इन्वॉल्व हो रहा है ये वाला। तो इस सिंबल में जो है वो पहला जो नंबर है 5, वो ये बता रहा है कि आप जिस भी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात कर रहे हैं उसकी नंबर ऑफ रोज है वो 5 हैं, और जो दूसरा नंबर 3 है वो ये बता रहा है कि जिस भी मैट्रिक्स की आप ऑर्डर की बात कर रहे हो उसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 3 है। तो इन जनरल अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आपके पास जो है वो m क्रॉस n है, जिसको हम m बाई n कहते हैं, तो यहाँ पे जो पहला नंबर m होगा वो ये बताएगा कि उस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो स्मॉल m है, और उस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो क्या है, स्मॉल n है। तो ये था मैट्रिक्स की ऑर्डर और इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है मैट्रिक्स की एक जनरलाइज फॉर्म जो है वो पढ़ेंगे कि इन जनरल मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन जनरल हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक m क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होता है, m जो है नंबर ऑफ रोज होती हैं, n हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज m जो है वो कुछ भी हो सकती हैं, वन रो भी हो सकती है, 2 रो भी हो सकती है, इन जनरल m हो सकता है। उसके अलावा नंबर ऑफ कॉलम्स भी कुछ भी हो सकते हैं, 1 कॉलम भी हो सकता है, 2 कॉलम भी हो सकते हैं, इन जनरल नंबर ऑफ कॉलम्स n हो सकते हैं। और दोनों कॉलम्स और नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इसलिए यहाँ पे इन जनरल जो है वो नंबर ऑफ रोज को m और नंबर ऑफ कॉलम्स को जो है वो n से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये आपके पास एक जनरल मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसका ऑर्डर किया है m क्रॉस n, मीन जिसमें m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स है, इसकी पहली एंट्री अगर देखें, उसकी पहली एंट्री का नाम रखा उन्होंने A11। A1 मैंने इस तरह इसलिए रखा है ताकि आपको पता चल सके कि ये एंट्री जो है वो कौन सी पोजीशन पे जो है पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल ये जो A11 है ये पहली रो और पहले कॉलम में एंट्री ये लिखी हुई है, इसलिए इसका नाम जो है वो A11 लिखा हुआ है। पहले 1 का मतलब ये है कि ये एंट्री पहली रो में है, और दूसरे 1 का मतलब ये है कि एंट्री जो है पहले कॉलम में भी है। तो पहली रो और पहले कॉलम में मौजूद है, इसलिए इसका नाम किया है A11। इसी तरह आप दूसरी एंट्री की बात करेंगे वाली A12, ये कौन सी, ये पहली रो और दूसरे कॉलम में मौजूद है, इसलिए इसका नाम जो है वो A12 रखा हुआ है। 1 का मतलब ये है कि पहली रो में मौजूद है, और 2 का मतलब ये है कि दूसरे कॉलम में मौजूद है। इस तरह बाकी एंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल A11 पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री है, A21 दूसरी रो और पहले कॉलम वाली एंट्री है। इसके बाद इस तरह आएगा A31 नीचे, वो तीसरी रो और पहले कॉलम वाली एंट्री होगी। इस तरह सोन जो है इस सिलसिला चलता जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इन जनरल जो है वो m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो लास्ट में आपके पास रो आएगी A11 A21 A31 एंड सो ऑन, इन दी एंड आपके पास जो है वो AM1 वाली एंट्री जो है वो आ जाएगी। और AM वाली एंट्री कौन सी है, mth रो और पहले कॉलम वाली एंट्री है। उसके बाद इस तरह अगर आप जो है वो बाकी एंट्रीज को देखें यहाँ पे, तो A12 ये दूसरी रो, सॉरी पहली रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री है। इसके बाद आगे अगर चलते जाएंगे तो पहली रो और तीसरे कॉलम वाली एंट्री आएगी A13 एंड सो ऑन। जब आप चलते जाएंगे कॉलम्स की तरफ आगे की तरफ, इन दी एंड आपके पास जो है वो A1 एंड आपको एंट्री मिल जाएगी, वो क्या होगी, पहली रो और nth कॉलम वाली एंट्री होगी। तो ओवरऑल आपके पास एक जनरल मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसकी m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, मींस कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। और ये इसकी सारी की सारी एंट्रीज जो है वो नोटेशन वाइज यहाँ पे लिखी हुई हैं, और नोटेशन वाइज इस तरह लिखी हुई हैं कि आप जो है वो उस एंट्री का नाम पढ़ के बता सकते हैं कि वो एंट्री कौन से रो नंबर और कौन से कॉलम में जो है वो मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैं A34, इसका मतलब ये वो वाली एंट्री है जो तीसरी रो और तीसरी रो और चौथे कॉलम में मौजूद है A34। तो A34 कहाँ पे होगी, या आपके पास पहली रो है या आपके पास दूसरी रो है। नेक्स्ट आपके पास इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए तीसरी रो यहाँ पे आएगी, जिसको मैंने रेड लाइन से शो कर दिया है। उसके बाद तीसरी रो और चौथे कॉलम वाली एंट्री है, तो ये आपके पास जो है वो पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, उसके बाद तीसरा कॉलम भी आएगा, इस तरह चौथा कॉलम भी आएगा ये वाला इस तरह।
तो चौथा कॉलम और तीसरी रो जहाँ पे आपस में मिल रहे हैं ये वाला, तो इस पोजीशन पे जो भी एंट्री होगी वो ये वाली एंट्री होगी A34। जैसे सिंपल वर्ड में देखें, यहाँ पे जो आपको A22 नज़र आ रहा है, ये वाला ये क्या है, दूसरी रो दूसरे कॉलम में मौजूद है, तो पहली और दूसरी रो ये दूसरी रो में आ गया है A22, और क्योंकि दूसरे कॉलम में मौजूद है, ये आपके पास पहला कॉलम है, ये आपके पास दूसरा कॉलम है, तो दोनों को देखें रो और कॉलम के इंटरसेक्शन में ये वाला A22 नंबर आ रहा है, ये वाला इसका मतलब ये वाली एंट्री जो है वो दूसरे रो और दूसरे कॉलम में जो है वो मौजूद है, ये वाली एंट्री। तो नोटेशन में उनके नाम इस तरह लिखे हुए हैं कि आप उनके नाम को देख कर बता सकते हैं वो एंट्री जो है वो कौन सी रो और कौन से कॉलम में मौजूद है, या उसकी पोजीशन जो है वो कौन सी है। और ये जो जनरल मैट्रिक्स है, एम क्लास वन एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिसमें ये वाली एंट्री सारी सारी लिखी हुई हैं, इनको मजीद शार्ट नोटेशन में जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू AIJ, और नीचे छोटा सा जो है वो एम क्रॉस एन लिखा हुआ है। एम क्रॉस एन का मतलब ये है कि एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं, और AIJ यहाँ पे जो आई जे लिखा हुआ है छोटा सा, ये आई जे जो है वो यहाँ पे जो छोटे छोटे नंबर यहाँ पे लिखे हुए थे 11 12 13 वगैरह, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है इन जनरल। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखें आपके जो एम नंबर ऑफ रोज थी, तो जो पहला नंबर है यहाँ पे देखें A11 में 1 पहला नंबर आ रहा है, फिर पहला नंबर A21 में दूसरा आ रहा है, सो चलते जाएंगे तो पहला नंबर जो है इंडियन एम आ जाता है आपके पास। जो पहला नंबर है जो कि जिसको हम यहाँ पे इन जनरल आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसकी वेरिफिकेशन जो है वो या चेंजिंग जो है वो एम तक हो रही है, इसलिए हम आई को क्या करेंगे 1 से लेकर एम तक जो है वेरी कर देंगे। इसी तरह जो जे जो है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ कॉलम जो है वो एन थे, तो जो दूसरा नंबर यहाँ पे ए के नीचे लिखा हुआ है AIJ में दूसरा नंबर जे जो है, उसकी अगर आप चेंजिंग देखें तो वो 1 आ रहा है, 2 चेंजिंग हो रही है, एंड सो ऑन जो है एन तक चेंजिंग हो रही है। तो ओवरऑल क्या किया है, यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज लिखी हुई थी ये वाली इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में, ये वाली सारी की सारी को जो है वो सिंपली जो है उन्होंने जो शॉर्ट फॉर्म में जो है वो AIJ से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है। ये AIJ जो है वो इन सारी की सारी एंट्रीज को जो है वो इन जनरल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे आई और जे जो है इनमें जो है चेंजिंग करते जाएंगे। यहाँ पे आई को 1 से लेकर एम तक कुछ भी चेंज करें, जे को 1 से लेकर एन तक कुछ भी चेंज करें, आपको ये जितनी भी एंट्रीज है ये वाली यहाँ पे लिखी हुई है सारी की सारी जो है वो बारी बारी मिलती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं ये आपका जो आई जो है ये 1 से लेकर एन तक वेरी कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं आई की वैल्यू कोई एक पिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाई की वैल्यू है 1 2, उसके बाद 3 भी है, अगला से मैं आई की वैल्यू जो है वो 3 पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे जो जे है इसकी वैल्यू आ रही है 1 2 3 एंड सो ऑन तक, यहाँ पे मैं जे की वैल्यू 2 पिक कर लेता हूँ। तो आई की वैल्यू मैंने क्या पिक की है, आई की वैल्यू मैंने 3 पिक की है, और जे की वैल्यू मैंने क्या पिक की है, 2 पिक की है। तो मेरे पास ये एंट्री क्या बन जाएगी, ये वाली एंट्री इन पर्टिकुलर ये वाली A32 बन जाएगी। अब A32 भी है, ये भी जो है वो एंट्री इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स में उनमें कहीं ना कहीं मौजूद होगी। तो कहाँ मौजूद होगी, A32 एंट्री जो है वो तीसरी रो और दूसरे कॉलम में मौजूद होगी। तो पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, तीसरी रो में कहीं ना कहीं मौजूद होगी, और दूसरे कॉलम में है, या आपके पास पहला कॉलम है या आपके पास दूसरा कॉलम है ये वाला। तो यहाँ पे जो एंट्री आपके पास आएगी वो ये वाली एंट्री होगी जिसका नाम है A32। तो यहाँ पे जो AIJ इन्वॉल्व मैंने इन जनरल लिखा है यहाँ पे इस मैट्रिक्स में शॉर्ट फॉर्म में, ये AIJ जो है वो इस पूरे के पूरा जो एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसमें जितनी भी एंट्रीज हैं सभी एंट्रीज को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। आई और जे की वैल्यू में चेंजिंग करते जाएंगे, आपको इसकी एंट्रीज जो है मिलती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 1 करते हैं तो आपको 1 1 मिल जाएगा, आपके पास ये वाली एंट्री मिल जाएगी। अगर आप आई की वैल्यू 1 ही रहने देते हैं और जे की वैल्यू जो है आप 2 कर देते हैं तो आपको जो है वो ये वाली एंट्री मिल जाएगी। इस तरह अगर आप आई की वैल्यू 1 ही रहने देते हैं और जे की वैल्यू 3 कर देते हैं तो आपको A13 से आगे वाली एंट्री मिल जाएगी, एंड सो ऑन सारी एंट्रीज जो है वो इस तरह मिलती जाएंगी। इस तरह अगर आपने पहले आई की वैल्यू 1 फिक्स की थी, अब आप जो है आई की वैल्यू जो है वो 2 फिक्स कर लें। अगर आप आई की वैल्यू जो है वो 2 फिक्स कर लेते हैं और जे की वैल्यू 1 कर लेते हैं तो आपको A21 जो है आपको ये वाली एंट्री मिलेगी। फिर उसके बाद अगर आप आई की वैल्यू 2 ही रहने देते हैं और जे की वैल्यू जो है वो 2 कर देते हैं तो आपको A22 जो है वो ये वाली एंट्री मिलेगी। इस तरह बाकी एंट्रीज मिलती जाएंगी, इस तरह चलते जाएंगे। अगर आप इन जनरल आई की वैल्यू जो है वो एम कर देते हैं और जे की वैल्यू आप जो है वो 1 कर देते हैं तो आपको ये वाली एंट्री मिलेगी। इस तरह अगर आप आई की वैल्यू एम ही रहने देते हैं और जे की वैल्यू जो है वो 2 कर देते हैं तो आपको जो है दूसरी एंट्री मिल जाएगी। इस तरह जे की वैल्यू जो है 1 2 करके वेरी करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे और इन द एंड तक पहुंच जाएंगे। जब आप आई की वैल्यू जो है एम ही रहने देंगे और जे की वैल्यू जो है एन कर देंगे तो आपको AMN जो है वो ये वाली लास्ट वाली एंट्री जो है वो मिल जाएगी। तो ओवरऑल क्या करेंगे कि यहाँ पे आई और जे की जो वेरिएशन हो रही है 1 से लेकर एम तक जो है वो आई में हो रही है और 1 से लेकर एन तक जे में हो रही है।
ये अगर वेरिएशन आप जो है यहाँ पे करते जाएंगे ए आई जे में, आई ओ जे के ऊपर, आपको इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जो है वो बारी बारी करके जो है वो मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि चलिए मैं बाद में बताऊंगा जब आप जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आएगी। तो ये है आपके पास इन जनरल एक एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स, जिसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आई की वेरिएशन 1 m तक हो रही है और जे की वेरिएशन जो है वो n तक हो रही है। लेकिन मोस्टली हम लोगों ने जो है वो मैट्रिसेस को इस तरह ओपन फॉर्म में ही पढ़ना है, इस तरह शॉर्ट नोटेशन में नहीं पढ़ना, क्योंकि इस तरह शॉर्ट नोटेशन में जो है वो एलिमेंट जो है वो नज़र नहीं आते कि कोई किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है। आपको इस तरह वेरिएशन करके भी चेक करना पड़ेगा कौन कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम जो है मोस्टली जो है वो इस तरह ओपन फॉर्म में जो है वो मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको एलिमेंट जो है लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि मैट्रिसेस को जो है शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है, जो उसमें जितनी भी एंटीज हैं उनको इन जनरल जो है ए आई जे जिससे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। आई की वेरिएशन जो है जितनी उसमें मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज होती हैं वहाँ तक होती है, और जे की वेरिएशन उतनी होती है जितनी उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं मैट्रिक्स में। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले टाइप हमारे पास आ रही है वो है रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। तो रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर किसे कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक ही रो हो, कॉलम्स चाहे जितने मर्जी हो, कॉलम्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक ही रो हो, उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए, उसमें एंट्रीज हैं 4 8 3 एंड 7। तो एक ही रो में ये सारी की सारी एंट्रीज लिखी हुई हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स में क्या है, एक ही रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 4। तो नंबर ऑफ रोज अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही है और नंबर ऑफ कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे चार हो जैसे यहाँ पे है, चाहे एन इन जनरल एन हो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही है तो उस मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स ए आपके पास लिखा हुआ ये आपके पास एक रो वेक्टर है या रो मैट्रिक्स है। उसके अलावा एक जनरल जो है वो रो मैट्रिक्स की एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, बी इज इक्वल टू A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n। अब 1n तक वेरिफिकेशन जो है वेरिएशन कर दी है। अब ये जो आपके पास n है ये वाला, ये आपके पास क्या है nth नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि रो तो पूरी की पूरी एक ही लिखी हुई है, लेकिन कॉलम जो आपके पास कौन से हैं, ये आपके पास पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, एंड सो ऑन चलते चलते ये आपके पास nth कॉलम है। तो यहाँ पे एक जनरल जो है वो रो मैट्रिक्स की एग्जांपल लिखी हुई है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस n। वन क्लास में जो पहला एन वन है आपको ये बता रहा है कि मैट्रिक्स में एक ही रो है, और जो दूसरा एन है वो ये बता रहा है कि मैट्रिक्स में एन नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो वो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कॉलम से जितने मर्जी हो, एन नंबर ऑफ कॉलम्स है। एन आपके पास जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, लेकिन नंबर ऑफ रोज अगर आपके पास अगर 1 है तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स होगा रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। यहाँ पे आपके पास एक जनरल जो है एग्जाम्पल लिखी हुई है रो वेक्टर की है जो मैट्रिक्स की। यहाँ पे ये बात नोट कर लें, यहाँ पे मैं चेंजिंग कर रहा हूँ बी मैट्रिक्स, यहाँ पे I1 I2 I3 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास जो है जस्ट 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन 1n जो है वो आएगा, आई जो है वो नहीं आएगा। जब मैं आपको PDF शेयर करूंगा तो वहाँ पे आपने ये वाली करेक्शन जो है वो कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स की। तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन या कॉलम वेक्टर की डेफिनेशन रो मैट्रिक्स की तरह ही है। रो मैट्रिक्स में था ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक ही कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम रो कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। मैट्रिक्स में चाहे जितनी मर्जी रोज हो, उसका अगर एक ही कॉलम है तो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन में आपको एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस मैट्रिक्स में जस्ट एक ही कॉलम है और नंबर ऑफ रोज इसकी कितनी है वो 4 है। तो एक ही कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 4 क्रॉस 1, क्योंकि इसकी 4 रोज है और एक ही कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 क्रॉस 1 है और एक ही रो है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ये मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद जो मैट्रिक्स बी है वहाँ पे आपको एक जनरल फॉर्म जो है वो कॉलम मैट्रिक्स की यहाँ पे लिखी दी हुई है, जिसकी एंट्रीज कौन सी हैं A11 A21 A31 एंड सो ऑन इन जनरल AN1। तो यहाँ पे देखें आप इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसमें ये A11 पहली रो में है, A21 दूसरी रो में है, A31 तीसरी रो में है और एंड सो ऑन N1 जो है वो nth रो में है। तो ओवरऑल इसमें कितनी रोज हैं, n रोज हैं और कॉलम कितना है, कॉलम एक ही है।
इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि n क्रॉस 1। तो ये आपके पास एक जो है जनरल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये वाला भी, ठीक है। और ये कॉलम मैट्रिक्स की जनरल एग्जांपल है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज कितनी है, n है। अब नंबर ऑफ रोज अगर आप 1 करते हैं तो आपको तब भी कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा। नंबर ऑफ रोज अगर आप 2 करते हैं, 3 करते हैं, सो इन जनरल n करते हैं, तो आपको ये n क्रॉस 1 का जो मैट्रिक्स मिलेगा, ये एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा। और यहाँ पे भी चेंजिंग नोट कर लेना, यहाँ पे जो जे लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने एंटीज में यहाँ पे जे नहीं आएगा, यहाँ पे भी 1 1 ही आएगा, A11, A21, A31 एंड सो ऑन AN1। ये आपके पास ये एक जनरल एग्जांपल है कॉलम मैट्रिक्स की। उसके अलावा खुद से भी आप मैट्रिक्स की जो है एग्जांपल जो है बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही आप लोगों को ज़बान याद करनी है। कोई भी मैट्रिक्स लिखें जिसमें जस्ट एक ही एंट्री है, एक ही, कोई भी मैट्रिक्स लिखें जिसमें जस्ट एक ही कॉलम है, तो आपके पास जो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे ये एक मैट्रिक्स लिखा है मैंने, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। उस तरह अगर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पे मैं, लेट से -5, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स में एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स आपके पास ये भी क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। लेकिन ये मैट्रिक्स आपके पास रो मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें रो भी जो है वो भी एक ही है। तो रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें एक ही रो हो। तो क्योंकि इसमें एक ही रो है, ये रो मैट्रिक्स भी है, और क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो इसके दो नाम हो गए अब। तो ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। लेकिन जो इससे पहले मैंने मैट्रिक्स लिखा था अभी, उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 3 थी, और नंबर ऑफ कॉलम एक ही था। तो ये जस्ट कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स नहीं है। तो हर मैट्रिक्स के डिफरेंट नाम जो होते हैं, उसमें उसके ऑर्डर पेड को लेके या उसकी उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको लेके, तो एक मैट्रिक्स के एक से ज़्यादा नाम भी जो है वो हो सकते हैं। तो आप लोगों ने डेफिनेशन को माइंड में रखना है कि अगर कोई मैट्रिक्स के 2 नाम हैं, तो वो 2 नाम या 3 नाम कौन कौन से बन सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। ऑर्डर का तो आपको पता ही है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर इन जनरल जो है हम m क्रॉस n से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो आपस में इक्वल नहीं है, तब उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ m इज नॉट इक्वल टू n देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, आपको एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ बताया हुआ है 2 क्रॉस 3 है। और जो दूसरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 2 है। तो दोनों मैट्रिक्स में देख लें, पहला मैट्रिक्स देखें, उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो 3 है। आपको स्क्रीन पे जो मैट्रिक्स भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो 3 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। तो क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उस तरह आप दूसरे मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 2 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, वो 3 क्रॉस 2 है। तो क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स क्या होगा, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, तब आप अपने जो आपका जो मैट्रिक्स होगा उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। उसके बाद जो दूसरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये वाला, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर आपके पास 2 क्रॉस 2 है। और ये जो तीसरा मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर आपके पास यहाँ पे देखिए 3 क्रॉस 3 है। तो तीनों एग्जाम्पल में देख लें, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आ रही हैं, आपस में इक्वल आ रही हैं। इसलिए जो मैट्रिक्स यहाँ पे ये 3 लिखे हुए हैं, ये क्या है, तीनों के तीनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। उसके अलावा खुद भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स की जो एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे क्या करें, उनका ऑर्डर जो है वो उनके ऑर्डर में जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है उनको सेम रख दें, एंट्रीज चाहे जो मर्जी लिख दें, तो आपके पास इंडियन जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पे एक और बात नोट कर लें, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम होते हैं, तो उनका ऑर्डर जो है वो इस तरह लिखने के बजाय 2 क्रॉस 2, दो दो जो है उसको 2 बार लिखें, या फिर इस तरह लिखने के बजाय 3 क्रॉस 3, 3 को जो है 2 बार लिखें। हम यहाँ इस तरह लिखने के बजाय 1 क्रॉस 1 के एक को 2 बार लिखें, हम सिंपली जो है वो क्या लिख देंगे, इस तरह लिख देंगे, उनका ऑर्डर जो है वो ये 1 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये वाला, हम कहेंगे इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हम ये नहीं कहेंगे 1 क्रॉस 1 है, बल्कि हम कहेंगे इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, ठीक है।
1 क्रॉस 1 इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वली होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो अगर आप ऐसा कहेंगे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 है, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1 है, आपको 2 बार 1 क्रॉस 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह अगर आप कह रहे हैं किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 है, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, जो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं उनके केस में क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम, रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम ही होते हैं, तो 2 बार सेम नंबर लिखने की बजाय 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 2 सिंपली आप जो बस इस तरह लिख दें कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 1 है, ये मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर किया है 2 है, ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर किया है 3 है। तो जब इस तरह कह देंगे तो पढ़ने वाले को ऑटोमेटिकली जो है समझ में आ जाएगा, ये कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर फिर क्या बनेगा, वो 3 क्रॉस 3 होगा। या फिर कह लें कि उसका उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, वो 3 ही होंगे वो वाले। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में आप क्रॉस के बगैर भी जो है वो ऑर्डर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रॉस के साथ भी ऑर्डर लिखते हैं तब भी कोई गलती नहीं है। मीन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप इस तरह लिखते हैं 3 क्रॉस 3 तब भी ठीक है, या सिंपली अगर आप कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तब भी जो है वो कोई इशू नहीं है, तब भी आपका ये जो लिखने का वे जो है सही होगा। आप किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को जो है वो नोटेशन वाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, तो इस मैट्रिक्स का नाम अगर मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ओ लिख के उसके बाद जो है वो ब्रैकेट में ए लिख देंगे। ब्रैकेट में ए लिखने का मतलब ये होगा कि हम ए का ऑर्डर जो है लिख रहे हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा आपके पास 3 क्रॉस 2। उस तरह अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात की जाए, ये वाला मैट्रिक्स जो है वो इस मैट्रिक्स को फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैट्रिक्स बी का नाम देता हूँ, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 3, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है आप सिंपली 3 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपका दिल करे तो आप जो है 3 क्रॉस 3 भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। और यहाँ पे एंड में जो एक नोट लिखा है वो भी इसी बारे में ही है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस m है, स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम ही होंगी, इसलिए उसका ऑर्डर क्या यहाँ पे लिखा हुआ है m क्रॉस m है इन जनरल, तो आप उसके ऑर्डर को जो है वो सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है स्मॉल m है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, ये आपके पास एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, लेकिन ये यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, इसका ऑर्डर क्या है, सिंपली जस्ट 3 लिखा हुआ है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप इस तरह लिखेंगे तो वो काफ़ी है ये बताने के लिए कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है वो सेम ही होंगी। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है नल मैट्रिक्स की या जीरो मैट्रिक्स की। तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जो है वो जीरो हों उसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, उसको इन जनरल जो है ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले देख लें आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, इसकी भी सारी की सारी एंट्रीज जीरो हैं, ये एक मैट्रिक्स है इसकी भी सारी की सारी एंट्रीज जीरो हैं, ये एक मैट्रिक्स है इसकी भी सारी की सारी एंट्रीज जीरो हैं। तो नल मैट्रिक्स चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जो मर्जी मैट्रिक्स हो, अगर किसी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज अगर जीरो हैं तो मैट्रिक्स को हम कहेंगे वो क्या आपके पास क्या है, नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है। और नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को का नाम इन जनरल हम जो है वो ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन अगर हमने इसका नाम लिखना है तो यहाँ पे इसका नाम भी ओ लिखेंगे, अगर किसी एग्जाम्पल में ये मैट्रिक्स इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका नाम भी जो है यहाँ पे हम ओ रखेंगे। तो इन जनरल ओ जो है इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर ओ है वो जो है वो नल मैट्रिक्स के जो है को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा ए बी और सी जो नाम यूज करते हैं वो किसी भी मैट्रिक्स का नाम रख सकते हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स जो सिंबल कैपिटल ओ यूज करते हैं वो नल मैट्रिक्स के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं या जीरो मैट्रिक्स के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मजीद डेफिनेशन यहाँ पे और भी लिखी हुई है जिसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो ये जो बाकी डेफिनेशन है हम जो है लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी किसी ने कोई और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। मैंने एक क्वेश्चन पूछना था पूछे पूछे। सर। मैंने आपसे पूछना था कि जो आपने नल मैट्रिक्स का पढ़ाया है तो इसमें भी हम रो कॉलम बताएंगे ना, क्योंकि ये तो नल है, जीरो जीरो सारे। नहीं वो तो अगर किसी ने पूछा हो ना ऑर्डर क्वेश्चन देने वाले ने, फॉर एग्जाम्पल पूछे उसने मैट्रिक्स दिया कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं, तो इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास जो है वो 3 क्रॉस 2 है। और उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स देखें, इसका ऑर्डर आपके पास जो है वो 2 क्रॉस 2 है, या सिंपली क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या 2 है। तो ऑर्डर अगर किसी ने पूछा हो तभी बताएं, अदरवाइज हमने फिलहाल ये यहाँ पे ये पढ़ें कि नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जिसका ऑर्डर जो मर्जी हो, अगर उसकी सारी की सारी एंटी जीरो हैं तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। ऑर्डर पे यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ऑर्डर चाहे जो मर्जी हो उस मैट्रिक्स का।